शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी की गई। गोलीबारी में 4 लोगों को गोली लगी है और मौके पर भगदड़ की स्थिति मच गई। एसपी पुलिस टीम के साथ पहुंचे हुए और जबरन कब्जा करने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। मुफस्सिल थाना के चंदवारा का ये मामला, जहां पर गोलीबारी की घटना के बाद अफरा तफरी साफ नजर आती हुई। जबरन जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद शुरू होता है और 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आप देख सकते हैं लोगों के बीच कैसे बहस छिड़ी हुई है। पुलिस टीम यहां पर मौजूद है। संवाददाता संतोष इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। क्या जानकारी मिल रही है? ये विवाद क्या बहुत पुराना है और इसी को लेकर आज ये विवाद बढ़ गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बेगूसराय की बात की जाए तो जमीनी विवाद यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और आए दिन जो घटना सामने आई है वैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। तो कहीं न कहीं प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जमीनी विवाद को लेकर जितने भी विवाद हैं उन पर संज्ञान लेना भी प्रशासन का ही काम है और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि विवाद सामने न आए, क्योंकि कभी कभी विवाद जो है इतना हिंसक हो जाता है जैसा कि आज हुआ है और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 4 लोग घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के द्वारा पत्थर भी चलाए गए। हालांकि जो सूचना है और जो स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों के द्वारा जब पत्थर चलाए जाने लगे तो उसके बाद अपराधी जो है बाइक छोड़कर वहां से फरार हुए हैं, लेकिन जाते वक्त भी उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। वो तो गनीमत रही कि कोई और अत्यधिक बड़ा हादसा ना हो सका, लेकिन जैसा कि घटना सामने आई है उसमें कुछ भी हो सकता था। संतोष, इस वक्त क्या स्थिति है? जी देखिए, अभी पुलिस वहां कैंप कर रही है और फिलहाल तो स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों का जो है आक्रोश है, लोग आक्रोशित हैं और लोगों का कहना है। चलिए, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। महतो, दिलीप महतो, ठाकुर महतो, इसके नाम से कागज है। हम बोले अगर हमको पूर्वज कहीं किसी तरह किसी को साइन किया है, हम इस जमीन से चले जाएंगे। हम बंदी करने नहीं देंगे। उसी पर धक्का मारने लगा, हम भी अड़े रहे, बस गोली फायरिंग करने लगा। 4 आदमी को गोली मार दिया। गोली जो चलाए हैं सर, उनका नाम नहीं जानते हैं। राहतपुर के भूमियार जी हैं। उन्होंने मेरे बाप दादा कागजात जमीन मेरा है। उसने 200-150 आदमी जुटा करके वो सब दारू मुर्गा खा करके जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच में एक पक्ष के लोगों को चोट लगने की सूचना है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। क्या मामला क्या निकल कर सामने आया? अभी तक जो प्रथम दृष्टया बात पता चली है, अभी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है कि जमीन की बाउंड्री हुई थी, उसको लेकर लोगों ने विरोध किया, उस बीच में फायरिंग की बात बताई गई है। अब हमारा अनुसंधान चल रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं? जैसा बताया गया 4 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति अभी सेफ है और जो लोग अस्पताल में हैं उनका बयान लिया जा रहा है। और लखीसराय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएनजी टोटो बेकाबू होकर पलट गया। टोटो में सवार 10 कांवरिया घायल बताए जाते हैं। सूर्यगढ़ा के हुसैना गांव के ये सभी बताए जा रहे हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं हैं, जिन्हें इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। महादेव सिमरिया ये सभी जा रहे थे और हलसी थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गए। टोटो में सवार 10 कांवरिया घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और पेपर लीक बिल पर लोकसभा में लगातार चर्चा चलती हुई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। Who right from the beginning accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic, in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me, I asked her,
I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says, there is another group of people. They are not students. Who are they? She says, they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So I... Why you are worried? Yeah, he's not telling about you. Why you are worried? He's telling about it. What? Sir, मैंने बोला नहीं sir कुछ. So she said to me, there are two categories. There are two categories in this world, the student. She said a farmer can be a student, a lawyer can be a student, a doctor can be a student, unemployed youth can be a student. It's the thirst to learn, thirst to understand. Like a sponge, you want to take everything in, you want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What's up? Because of what is going on, sir? So she said to me, मान्य सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं. She said to me, एक मिनट मान्य सदस्य प्लीज एक मिनट. मान्य सदस्य, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. प्रतिपक्ष के नेता हैं. I'm not talking about you. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूं. सर मैंने इनका नाम ही नहीं लिया सर. आप सुनिए मेरी बात. एक मिनट एक सेकंड. एक मिनट. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं. मैं कर रहा हूं सर. मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर. ठीक रहेगा सर. आई एम डिफाइनिंग अ स्टूडेंट सर. आई विल let me carry on. सर so I said सर, ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है. उसके लिए सच्चाई मीठी होती है. ट्रूथ इज स्वीट. लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस are open to all winds. Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about, I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who
who is not a student. So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest. Proudly, it's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the तो पेपर लीक बिल पर इस वक्त लोकसभा में लगातार चर्चा चलती हुई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना में शास्त्री नगर थाने में प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बांकीपुर की जनता के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बांकीपुर की जनता के लिए जारी वीडियो को एआई से तैयार बताया, जिससे जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। नीरज कुमार ने पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर कई अहम गंभीर आरोप भी लगाए। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पर आने के लिए एक राजनीति का तीर्थाटन करने वाला व्यक्ति, जन सुराज के सूत्रधार, ऐसा पद मैंने सुना नहीं था, सूत्री उतरी हम लोग सुनते थे। उसने समाज के पिछड़े समुदाय का, समाज के अति पिछड़े दलित और समाज के विभिन्न तबके के लोगों का अपमान किया। कहा नीतीश कुमार जी का आर्टिफिशियल वीडियो बना है। मैंने पूरे प्रमाण के साथ थाना अध्यक्ष को, शास्त्री नगर को उनको प्रतिवेदित किया और मैंने आवेदन समर्पित किया। हमारे साथ पार्टी के हमारे माननीय प्रवक्ता माननीय शंभूनाथ सिन्हा जी, माननीय चंदन जी सहित विभिन्न कार्यकर्ता गण आए हैं ये अनुरोध करने के लिए कानून के सक्षम धारा के तहत जांच करके मुकदमा दर्ज करिए। हमने अनुरोध किया, ये तो पुलिस का अधिकार है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को एक तरफा मुकाबला बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को विकास के मुद्दे पर जनता का समर्थन मिलेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आप भी सुनिए। दरअसल कहीं कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, ये एक तरफा मुकाबला है। एनडीए को बांकीपुर की जनता ने बार बार वोट किया है। बिहार में 20 वर्षों के विकास की जो बयान नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बही है और सम्राट जी ने जिस तरह से उस विरासत को आगे बढ़ाया है, नतीजे विकास के पैमाने पर आएंगे। लोगों का आशीर्वाद एनडीए के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को मिलेगा। ऐतिहासिक अंतर से ये सीट बीजेपी और एनडीए जीतने जा रहे हैं। तो नीट पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामले के जल्द निपटारे के लिए बिहार में पहली बार 3 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। पटना हाईकोर्ट की सहमति पर पटना, लखीसराय और पूर्णिया में इन कोर्ट का गठन किया गया और इन कोर्ट में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत मामलों की सुनवाई होगी। इन अदालतों में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा से जुड़ी हुई धोखाधड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। सरकार ने तीनों जिलों में जजों की भी नियुक्ति कर दी है। पटना में एडीजे गौरव सिंह, लखीसराय में एडीजे सीमा भारतीय और पूर्णिया में एडीजे अमन कुमार ठाकुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना में पहले से कई चर्चित भर्ती परीक्षा घोटालों की सुनवाई चल रही है और इनमें टीआरई 3 शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती परीक्षा, 67वीं बीपीएससी पीटी और एईओ पेपर लीक जैसे मामले शामिल हैं। लखीसराय में रीनीट परीक्षा में कथित धांधली का मामला सामने आया था, जबकि पूर्णिया में एसएससी एमटीएस परीक्षा से जुड़े धांधली के मामलों की जांच चल रही है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों छात्रों के प्रदर्शन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और मामले के जल्द निपटारे का आदेश दिया था। दोषी होंगे उन पे त्वरित कार्रवाई हो, कानून के मुताबिक उनको सजा मिले
और इसका असर दूरगामी हो रहा कि आगे कोई इस तरह का कुकृत्य करने के पहले 100 बार सोचेगा। एक लोगों के मन में भावना रहती है, अपराधियों के मन में कि अपराध करेंगे, लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें हमको बहुत हद तक राहत मिलेगा। लेकिन त्वरित कार्रवाई से, त्वरित निष्पादन से और त्वरित फैसला से उनके मन में भय पैदा होगा कि वक्त नहीं मिलने वाला है, अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। तो ये अभी फिलहाल जरूरत क्यों महसूस हुई सर? आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी सरकार? नहीं, वक्त के साथ सब कुछ आगे बढ़ता है। जब जैसी आवश्यकता महसूस होती है आगे के लिए कदम उठाया जाता है। ये कहाँ पे सर ये कोर्ट बन रहा है? मैंने पहले ही कहा कि पूर्णिया है, लखीसराय और पटना, इन 3 जगहों को चिन्हित किया गया है। उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे या अपना दिन गिने, खैर नहीं है उनकी। इस सरकार सख्ती से पेश आने वाली है। देखिए, विकास में एक बड़ी बाधा है। आपराधिक घटनाएं सभ्य समाज के लिए एक चुनौती है। तो सरकार शुरू से ही, जब से एनडीए की सरकार बनी है, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले पर हम 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि पटना में 9 और 10 अगस्त को एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और इस कॉन्क्लेव में शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नई योजनाओं को लेकर इस आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को समृद्ध बिहार बनाने की घोषणा की थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिस प्रकार से अर्बन डेवलपमेंट और टूरिज्म और साथ में सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर उन्होंने किया है, ये इस बात का प्रतीक है कि विकसित भारत की नींव शिक्षा बनेगी। और इसीलिए हमने शायद पहली बार, ये आप देखेंगे कि 2 दिवसीय 9 और 10 तारीख को हम 2 दिवसीय एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, चिंतन शिविर करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और इस मौके पर पटना जू में जन्मे 4 नन्हे शावक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 20 फरवरी को पटना जू में 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ था, जिनमें 2 नर और 2 मादा शावक हैं। 4 नन्हे शावकों का नामकरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। रुद्र, तेजस, पूर्णिमा और सृष्टि इनके नाम रखे गए हैं। पटना जू का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता वनीता मिश्रा ने। बच्चे उनका हम नामकरण का काम करेंगे। इसमें एक का नाम रुद्र है, दूसरा का तेजस, तीसरा का पूर्णिमा, चौथा का सृष्टि है। ये बहुत खुशी अनुभूत हो रहा है कि आज पूर्णिमा भी है, आज पूर्णिमा भी है। और पूर्णिमा के आज यही पूर्णिमा के दिन के अवसर पर मैंने एक का नाम पूर्णिमा भी रखा है। सौभाग्य भी, मेरे सौभाग्य भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और पटना जू में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर पर्यटकों को 4 नन्हे शावकों का दीदार करने को मिलेगा। जी हां, पटना जू में 20 फरवरी को 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ था, जो आज पर्यटकों के लिए बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत जो तस्वीर है वो नन्हे शावकों की नजर आ रही है। चारों नन्हे शावक, जिसमें 2 व्हाइट टाइगर हैं, 3 व्हाइट टाइगर हैं और 1 ब्राउन आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यानी चारों नन्हे शावक बेहद ही खूबसूरत यहाँ नजर आ रही हैं। 20 फरवरी को इनका जन्म हुआ था और चारों के नामकरण भी आज कर दिए गए हैं। इसमें 2 मेल और 2 फीमेल शावक हैं, जिसका नाम रखा गया है रुद्र और तेजस। वहीं जो फीमेल शावक है उसका नाम रखा गया है पूर्णिमा और सृष्टि। आप बता दें कि पटना जू में अब बाघों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। कुछ पटना जू से जो बाघ हैं वो राजगीर जू सफारी भी भेजा गया है और ये जो 4 नन्हे शावक है जिनका जन्म इसी साल 20 फरवरी को हुआ था, अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यानी जो भी पटना जू में पर्यटक आएंगे अब नन्हे शावक को देख पाएंगे। और वाकई पटना जू में सबसे ज्यादा फिलहाल जो टाइगर का ये केज है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर
टाइगर की जो संख्या है वो बढ़ी है और देखिए नन्हे शावक कैसे एक दूसरे के साथ खेलते हुए मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और वाकई पटना जू के लिए ये साल महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां बाघों की संख्या घट रही थी, वहीं पटना जू में जो बाघों की संख्या है वो बढ़ रही है। और अपनी मां के पास देखिए नन्हे शावक जो हैं अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये संगीता है जो आपको नजर आ रही है और इसने ही 4 नन्हे शावकों को जन्म दिया है और चारों का आज विभागीय मंत्री ने नामकरण भी कर दिया है। और बेहद ही खूबसूरत जो तस्वीर है पटना जू में ये साफ तौर पर नजर आ रही है। अपने मां के साथ जो नन्हे शावक हैं वो खेलते हुए दौड़ते भागते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि ये देखिए पटना जू में शावकों के पिंजरे के पास पर्यटकों की भीड़ भी नजर आ रही है। लोग आ रहे हैं और इन खूबसूरत तस्वीर को यहाँ निहार रहे हैं, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत तस्वीर अपने मां के साथ चारों नन्हे शावक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस, रुद्र, पूर्णिमा और सृष्टि ये नाम रखा गया है चारों नन्हे शावक का। और आज से पटना जू में जो पर्यटक हैं वो नन्हे शावकों को देख पाएंगे और यही वजह है कि जो भीड़ भाड़ है पटना जू में वो नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है आज। पटना जू में बाघों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है और चारों नन्हे शावक अब पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, यानी जो भी पर्यटक आएंगे अब चारों नन्हे शावक को देख पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर भागलपुर से, जहां गुरु पूर्णिमा पर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम सहित देश के विभिन्न राज्यों से अजगैबीनाथ पहुंचकर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था, शुद्धता और पवित्रता से लोग डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कांवड़ में गंगा जल भरकर संकल्प पूजन कर बाबा बैद्यनाथ की यात्रा पर ये लोग निकल रहे हैं। बाबा मेरे तो 15 साल नहीं है बाबा। 15 इस वर्ष क्या कांवड़ लेके जा रहे हैं आप लोग? हम लोग चारकंदा हम लोग ग्रुप लेकर जा रहे हैं। हम अपना हम लोग चश्मा वाला बाबा को लेकर जा रहे हैं। वाला बाबा है हम लोग महादेव है और मैया तारा भी है। माँ तारा भी है। बहुत आस्था है बाबा का प्रति, बहुत आस्था है। बहुत आस्था है। बाबा हम लोग को बनाए हुए हैं। बाबा को हम बाबा दरबार को बुला रहे हैं हर साल और इससे बढ़ के हम लोग